हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ में उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का किस तरीके से प्रिपरेशन करें या किस तरीके से उसका रिक्रूटमेंट्स होता है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आप तभी पास कर सकते हैं जब आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 फेज़ में किया जाता है। सबसे पहले फेज़ में आपको ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। और दूसरे फेज़ में आपकी फ़िज़िकल फिटनेस चेक की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या कैंडिडेट इस पोस्ट के योग्य है या नहीं। और यह क्लेरिफाई करने के लिए वो आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी लेंगे और उसके बाद फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी लेंगे और उसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम रहेगा वो आपका ऑनलाइन बेस्ड रहेगा और फेज़ 2 जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑफलाइन होगा, जो कि पीएमटी या पीईटी होगा। तो अब आइए देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस। तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। तो पहला सेक्शन है आपका रीजनिंग। तो आपको तो पता ही होगा कि यह सेक्शन जो है कैंडिडेट्स के सोचने और समझने की कैपेसिटी को एग्जामिन करता है। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो अब इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से होंगे वो देखते हैं। तो एनालॉगीज मतलब समरूपता, सिमिलरिटीज़ समानता, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। तो इतने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके रीजनिंग सेक्शन में। और आपको बता दें कि हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए मतलब करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप उसका गलत आंसर दे रहे हैं तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन पेपर में। और इस परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब देखते हैं सेक्शन बी, जो कि हमारा क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पर्यावरण एवं नगरीकरण, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध रिलेशनशिप्स, पर्यावरण, भारत अथवा विश्व के भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था, राजनीति, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, करंट अफेयर्स, खेल, पीपुल इन न्यूज़, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, पुस्तकों और लेखकों के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से। तो ये आपका सेक्शन भी हो गया जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। अब बात करते हैं सेक्शन सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये थोड़ा आपका मेजर पोर्शन है। तो ये मतलब क्या, आपके लॉजिकल को क्लेरिफाई करेगा, मतलब कि आपका कितना अच्छे से आप सोच पाते हैं वो आपको पता चल पाएगा इस पेपर से। तो टॉपिक्स देखते हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन। बस इतने टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और लास्ट सेक्शन देखते हैं जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे? बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट, डिवाइसेस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड कंप्यूटर एब्रीविएशंस, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। मतलब वर्ड के जितने भी फॉर्म्स हैं, कैसे किसी डॉक्यूमेंट को ओपन क्लोज करते हैं, कैसे उसको टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो ये सब आपके वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। और फिर है एमएस एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट,
एडिटिंग ऑफ सेल्स फंक्शन एंड फार्मूलाज MS एक्सेल पे जो आप काम करते हैं उस पर। फिर कम्युनिकेशन मतलब बेसिक्स ऑफ ईमेल में आप कैसे किसी डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटोज़ को, ऑडियो वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं या ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, ये सब हुआ। इंटरनेट www एंड वेब ब्राउज़र्स, जैसे इंटरनेट सर्विस हुआ कोई भी इंटरनेट पे, चाहे URL हो, HTTP हो, FTP हो, वेबसाइट्स हो, ब्लॉग्स हो, वेब ब्राउजिंग हो, सर्च इंजन्स हो, चैट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, इन सब टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गए पूरे 4 सेक्शंस जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आपको तो मैंने सब कुछ बता दिया, थोड़ा अब इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, इसके कट ऑफ्स के बारे में और ये सब के बारे में कि कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने ये बता दिया है कि कट ऑफ जो होना चाहिए वो आपका फिक्स है। मतलब कितना होना चाहिए, अगर आप जनरल हैं तो इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए। OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए 35 मार्क्स होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन को एटलीस्ट 30% मार्क्स लाने होंगे। तो थोड़ा आप इसके लेवल की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मैट्रिकुलेशन पास मतलब क्लास 10th का लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसमें 30% क्वेश्चन ईजी टाइप के होंगे और 50% क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन होंगे एंड 20% क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन टाइप के होंगे। तो ये हो गई आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।